जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन 4 में हमें इस तरह से सेट दिया गया है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इन एलिमेंट्स का पैटर्न समझना होगा। इसका पहला एलिमेंट है 3, साइड में लिखते हैं 3 इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 6, फिर 9 और फिर 12। अब 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ओके, यानी कि इस सेट के जो भी एलिमेंट हैं उनको हमने 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी में 3 आता है। 3 को अगर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 3, 6, 9, 12 मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले इन एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखेंगे 3, 6, 9, 12। यहाँ पर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में करली ब्रैकेट आता है, फिर वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। तो x लिखेंगे, रेशियो लगाएंगे, फिर से वेरिएबल आएगा। इसको इस प्रकार रीड किया जाएगा, द सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 3n। जो भी हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, इसको n से शो करेंगे। लेकिन अभी n एग्जैक्टली है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो लगाएंगे तो n बिलोंग करता है n, ये बड़ा n नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4 ये सभी नेचुरल नंबर हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 4 तक होते हैं। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इसके लिए हमें कंडीशन लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू, वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 5 होगा। मीन 1 से लेकर 5 से छोटी लेस देन 5 तक है, 1, 2, 3, 4 आएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये हमने लिख दी है सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट के लिए लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दोबारा से समझते हैं। द सेट ऑफ x सच दैट इक्वल टू 3n, और n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्मॉल n जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। n की जो वैल्यू है इस स्मॉल n की, वो 1 से लेकर लेस देन 5 है, 5 से छोटी है, यानी कि 1 to 4। तो फर्स्ट पार्ट की ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 2, 4, 8, 16 एंड 32। जैसे हमने पार्ट 1 के एलिमेंट का पैटर्न बनाया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पर 2 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 1, इसके बाद 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो जो भी इस सेट में एलिमेंट दिए गए हैं इनको हमने पैटर्न बना लिया है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं को यहाँ पर लिखा जाएगा 2, 4, 8, 16 एंड 32, और वो भी करली ब्रैकेट में। अब आएगी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम वेरिएबल लिखेंगे x रेशियो, x इक्वल टू, इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ
एक्स सच दैट एक्स यहाँ पर होगा 2। आप देख सकते हो सभी में 2 कॉमन है। ओके, सभी में 2 कॉमन है। 2 पे पावर लगी है 1 2 3 4 5, जिसे हम n से शो करेंगे और n है यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये सभी नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 1 से लेकर 5 का यूज़ किया है। इसके लिए हमें कंडीशन लिखनी होगी। यहाँ पर एंड लिखेंगे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 6। इसे रीड करेंगे द सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और इस स्मॉल n की वैल्यू है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से शुरू होता है और लेस देन 6 से छोटा है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक इस n की वैल्यू होगी। तो सेकंड पार्ट के लिए ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें इसके एलिमेंट, सेट के एलिमेंट दिए हैं 5 25 125 625। तो सबसे पहले इसका पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 25 125 और 625। 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। इन एलिमेंट का ये पैटर्न बन गया है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। करली ब्रैकेट में इन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर करली ब्रैकेट फिर से शुरू करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इन एलिमेंट की इसके अंदर वेरिएबल x लिखेंगे, रेशियो और फिर x इक्वल टू होगा। इन सभी में 5 कॉमन है। ओके, ये देखो 5 कॉमन है सभी में, और पावर में 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर 5 आएगा और स्मॉल n से हम पावर को डेनोट करेंगे। ओके, तो 5 पे पावर n। अब इसकी कंडीशन लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n बिलोंग्स टू n, टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल N से डेनोट करते हैं। स्मॉल n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन कहाँ तक के नेचुरल नंबर वो भी हमें इसमें लिखना होगा। यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 5 होगा। n की वैल्यू 5 से छोटी होगी, यानी कि 4 3 2 1, या फिर कह सकते हैं 1 से लेकर 4 तक होगा, 5 से छोटे नंबर तक। इसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसे रीड कर सकते हैं द सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 5। ये हो गई थर्ड पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म। अब करेंगे पार्ट 4। इसके एलिमेंट हैं 2 4 6 एंड सो ऑन। ये आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इवन नंबर है, 4 और 6 भी इवन नंबर है। इवन नंबर होने के साथ ये सभी नंबर नेचुरल भी हैं। तो इनके सेट को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले इस सेट को एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर करली ब्रैकेट में x वेरिएबल रेशियो, फिर x इसको रीड करेंगे द सेट ऑफ x सच दैट x, यहाँ पर x की वैल्यू है जो कि एलिमेंट होते हैं, ये इवन भी हैं और नेचुरल भी हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मीन्स हमें यहाँ पर कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज़ अ इवन नेचुरल नंबर, ये लिखने के बाद करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर
2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये सभी इवन नेचुरल नंबर हैं, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। जो इसमें एक्स है वो ही एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट है इवन नेचुरल नंबर। अब करेंगे पार्ट 5। इसमें एलिमेंट दिए हैं 1, 4, 9, 100। सो इन एलिमेंट के लिए हमें पैटर्न बनाना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 4, 9, 100। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। यानी कि ये पैटर्न हमारा बन गया है। पहला एलिमेंट 1 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर 9, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर और 100 है 10 का स्क्वायर। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इन्हीं एलिमेंट को लिखेंगे 1, 4, 9, 100। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए करली ब्रैकेट लगाएंगे, वेरिएबल x लिखेंगे, फिर रेशियो और फिर x। आप देख सकते हो इन सभी नंबर की इन सभी नंबर की पावर 2 है और जिनके ऊपर पावर है वो सभी नेचुरल नंबर हैं। पावर सभी की कॉमन है, वो यहाँ पर लिखेंगे। नेचुरल नंबर n की पावर 2 है और हमें बताना होगा कि ये n क्या है। तो यहाँ जिस भी नंबर का स्क्वायर किया गया है उसको n से यहाँ पर शो कर दिया गया है और सभी की पावर 2 की गई है। अब कंडीशन में लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इसे कैपिटल N से शो किया जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं, तो इसके लिए कंडीशन भी लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड हमने 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 स्मॉलर देन 11। जो यहाँ पर हमने n यूज़ किया है ये 1 के इक्वल होगा और 1 से बड़ा होगा और स्मॉल होगा 11 से, यानी कि हमने 1 से 10 तक के नंबर यूज़ किए हैं और इसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये जो सेट है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने पर आएगा द सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 11। 11 से छोटा होगा और 1 से 11 के बीच, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर होंगे। तो 5th पार्ट की ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बिल्कुल ईजी होता है। जो भी एलिमेंट दिए गए हों इस तरह से उनका पैटर्न बना लेना है, पैटर्न को समझ लेना है और कंडीशन को लिख देना है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी इसमें सेट दिए गए हैं उसके एलिमेंट हमें लिखने हैं। तो आंसर में तो फर्स्ट पार्ट में है a इक्वल टू सेट ऑफ सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x एलिमेंट होता है सेट का और यहाँ पर x है ऑड नेचुरल नंबर। तो जो भी ये सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है उसके एलिमेंट होंगे ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू करली ब्रैकेट। तो इसमें एलिमेंट लिखेंगे जो भी हमारे ऑड नेचुरल नंबर होंगे। तो सबसे पहला ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे और करली ब्रैकेट से लास्ट में क्लोज कर देंगे।
फर्स्ट पार्ट में जो सेट दिया गया है इसके एलिमेंट होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये सभी नेचुरल नंबर भी हैं और ऑड भी हैं। सो अब करेंगे पार्ट 2। इसमें दिया है सेट बी में x सच दैट x इज एन इंटीजर, और इसके लिए कंडीशन दी गई है x ग्रेटर देन -1/2 एंड स्मॉलर देन 9/2। तो x यहाँ पर एक इंटीजर है और x की वैल्यू के लिए कंडीशन दी गई है कि x -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। -1/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर -0.5, ओके, और 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। तो 1/2 की जगह हम 0.5 लिख सकते हैं, और साइन ये माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का होगा। उसके बाद यहाँ पर है 9/2, तो 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। तो क्योंकि x इंटीजर है, ये -0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है, तो ऐसे कौन से इंटीजर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं? वही होंगे इस सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट है हमारा b इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -0.5 से बड़ा इंटीजर होता है 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 4.5 से छोटे नंबर हमें रखने हैं 9/2, यानी कि 4.5 से छोटा होगा x जो कि इंटीजर है। फिर होगा 4 तक हमारे ये एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के। तो इस सेट के एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हैं c इक्वल टू द सेट ऑफ x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। कंडीशन है x² लेस देन और इक्वल टू 4। इस सेट में x एक इंटीजर है और इस x इंटीजर के लिए कंडीशन दी गई है अगर इस इंटीजर x का स्क्वायर किया जाए तो वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। तो वो 4 से कम होगा या 4 के इक्वल होगा। सो इसके एलिमेंट्स पता लगाने के लिए सबसे पहले इंटीजर ले लेते हैं 0। यदि 0 का स्क्वायर करें तो देखो यहाँ पर x इंटीजर है और इसका स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर किया तो इसका आंसर होगा 0। हमें 4 से छोटी वैल्यू मिलती है तो 0 इस सेट का एलिमेंट होगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही मिलेगा, तो ये 1 4 से छोटा है, यानी कि ये 1 भी इस सेट का एलिमेंट होगा। इसी प्रकार -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 1 मिलता है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। यहाँ पर इंटीजर्स का स्क्वायर किया गया है। इन इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर या तो हमें 4 से छोटी वैल्यू मिलती है या 4 के इक्वल वैल्यू मिलती है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलेगा। इसी प्रकार -2 का स्क्वायर 4 होता है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस से माइनस कट और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा, यानी कि इस सेट के एलिमेंट होंगे ये सभी इंटीजर जिनका स्क्वायर किया गया है। स्क्वायर करने पर या तो 4 से छोटी या 4 के इक्वल वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर एलिमेंट में लिखेंगे सेट सी और इसके अंदर ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे। इनमें सबसे छोटा इंटीजर है -2, तो सबसे पहले -2 लिखेंगे, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, फिर 1 और फिर 2। जो भी एलिमेंट हैं अगर इनका स्क्वायर करो तो वो 4 से छोटा होगा या फिर 4 के इक्वल होगा। और ये सभी इंटीजर भी हैं। तो ये हो गए थर्ड पार्ट के
एलिमेंट। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें दिया है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स लेटर है इस वर्ड लॉयल का, तो इसके एलिमेंट होंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में। तो एलिमेंट में हमें इस वर्ड के सभी लेटर्स आ जाएंगे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स लिखते टाइम, और सभी लेटर के बीच कॉमा लगेगा। तो एलिमेंट में लिखेंगे LOYA। ये वाला L यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट लेटर हमें नहीं लिखना है। इसके बाद लास्ट में L है, इस लास्ट L को नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। L हम लिख चुके हैं, तो लास्ट वाला L स्किप कर देंगे। सो इस लॉयल वर्ड के एलिमेंट हो गए LOYA। अब करेंगे पार्ट 5। इसमें है E इक्वल टू एक्स, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। इस सेट में एक्स ऐसा महीना है साल का जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। सो इस सेट में ईयर के वो सभी मंथ आएंगे जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल्स टू ब्रैकेट में। अब इस सेट के एलिमेंट में वो मंथ लिखेंगे जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो पूरे साल में ऐसे 5 मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो इस सेट के यही हो जाएंगे एलिमेंट। अब करेंगे पार्ट 6। इसमें है F इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट is a consonant in the English alphabet which precedes K। इस सेट F में कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, प्रीसीड्स K यानी कि K से पहले वाला। तो इसके एलिमेंट को लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे F इक्वल्स टू, इसके अंदर कॉन्सोनेंट आएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के K से पहले वाले। तो K से पहले वाले कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, सबसे पहले साइड में लिख लेते हैं ABCDEFGHIJ। प्रीसीड्स के यानी कि के से पहले आने वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये हैं। इनमें से कौन से कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट हमें इस सेट में लिखने हैं, वही इस सेट के एलिमेंट होंगे। यानी कि कॉन्सोनेंट का पता लगाने के लिए हमें वॉवल्स को निकाल देना है। वॉवल्स होते हैं AEIOU, तो इन्हें हटा देंगे। A नहीं लिखेंगे, E नहीं लिखेंगे और I नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तीनों वॉवल्स हैं, इनको नहीं लिखेंगे। बचे हुए जो भी अल्फ़ाबेट हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं और K से पहले आने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखना है BCDFGHJ। ये सभी इस सेट के एलिमेंट होंगे। कंडीशन दी गई है ये कॉन्सोनेंट होने चाहिए और के से पहले वाले होने चाहिए। तो ये सभी कॉन्सोनेंट हैं और सभी के से पहले आते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है। लेफ्ट साइड में हमें रोस्टर फॉर्म, ये लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में सेट दिया गया है, इनको राइट साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं इनसे यहाँ पर मैच करना है। तो साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं उनसे यहाँ पर देखो थर्ड में एलिमेंट दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में। ये एलिमेंट है मैथमेटिक्स, ये जो थर्ड है मैथमेटिक्स वर्ड के, तो इसको हम डी से मैच कर देंगे। सबसे इजी है इसलिए इसे हम सबसे पहले मैच कर देंगे। ये यहाँ पर डी है, ओके। थर्ड का मैचिंग हुआ डी से। अब हम बचे हुए करेंगे, ये सबसे इजी था। डी से द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के एलिमेंट अगर हम लिखेंगे तो एलिमेंट्स में हमें ये ही मिलेगा।
कोई भी लेटर मैथमेटिक्स का इसमें रिपीट नहीं किया गया है और सभी इसके कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। तो थर्ड पार्ट को मैच कर देते हैं डी के साथ। अब फर्स्ट पार्ट को देखो, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 6। ये किससे मैच होना चाहिए, सभी को एक एक करके देख लेते हैं। सो ए में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। एक्स यहाँ पर प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइज़र भी है। तो यहाँ पर देखो ऐसे कौन से नंबर हैं जो प्राइम भी हैं और 6 को डिवाइड भी करते हैं। तो 6 में आप प्राइम भी है और 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 6 में देखो 1 और 6 आता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इस ए वाले के लिए। सेकंड वाले में देखो 2 और 3 हैं, ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और ये दोनों 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि सेकंड वाले से हम ए को मैच कर देंगे। सेकंड वाले से ये हो गया ए का मैचिंग। नाउ कर देंगे ये रोस्टर फॉर्म को मैच किया सेट बिल्डर फॉर्म से। अब बी को पढ़ते हैं। द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर है और सभी 10 से छोटे हैं। तो इस बी के लिए 1 में देखो ये सभी ऑड नंबर नहीं हैं, इसमें 6 और 2 इवन नंबर भी आता है, तो 1 को बी से मैच नहीं कर सकते। अब बचता है ऑप्शन 4। इसमें देखो 1 3 5 7 9 ये सभी ऑड नंबर हैं और सभी के सभी लेस देन 10 हैं, यानी कि 10 से छोटे हैं। तो फोर्थ पार्ट को मैच करेंगे बी से। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट का मैचिंग। ओके, बी से अब पार्ट बचा है सी। तो सी में क्या है, सी द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो पार्ट 1 ये सभी नेचुरल नंबर है और सभी नंबर 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 1 को सी से मैच कर देंगे। ये लो जी, ये भी हो गया मैचिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हुई। तो अगली वीडियो में 1.2 करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 11 की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।